इतने योद्धा थे, आप इतने कर्मवीर हैं, लेकिन आपसी मतभेद के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति आकर के हावी हो जाएंगे और आपको गुलाम बना करके रखेंगे। आपके शक्ति का उपयोग दूसरा व्यक्ति कर लेंगे, आप अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर समाज से संस्कृति चोरी हो गई, समाज से ज्ञान चोरी हो गया, समाज से विवेक चोरी हो गया, समाज से बुद्धि चोरी हो गया। हम सबको उस वस्तुओं की देने की जरूरत है। गायत्री शक्तिपीठ मधुबनी के परिसर में है, जहाँ से आप देख सकते हैं ये मधुबनी गायत्री शक्तिपीठ की दृश्य हैं, जहाँ आज जिला की एक सामूहिक शक्तिपीठ के कार्यकर्ताओं की बैठक होने जा रहा है, जिसमें मधुबनी जिला के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं, जहाँ प्रशिक्षण होने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरह की दृश्य को, आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड में लोगों ने ठंड की सामना कर रहे हैं आग जला करके। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग कड़ाके की ठंड को सामना कर रहे हैं आग जला करके। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इस दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण की कार्यक्रम है। चलो गुरुदेव की सपने सजाने की शपथ ले। सी वसुधा जय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे जिला संयोजक हमारे नरेंद्र बाबू जी हमारे जयनगर शक्तिपीठ में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। जो भी काम हमारे शक्तिपीठ में हो रहा है विधि व्यवस्था से काम चल रहा है। भारतीय ज्ञान परीक्षा का जो विषय था, तो भारतीय ज्ञान परीक्षा का पुस्तक हमारे यहाँ जयनगर में 500 दिए थे, जिसका कुछ लमसम 350 भारतीय ज्ञान परीक्षा का हम लोग परीक्षा ले लिए हैं, जिसका कौन भी अनुज जी को जमा कर दिए हैं। और जो भी पैसा हमारे यहाँ रखा हुआ है वो अमूल जी जब जाएंगे तो उसका हिसाब हम लोग दे देंगे। और हमारे यहाँ नारायण में जो भी होने जा रहा है उसमें जो है सो हमारे जयनगर शक्तिपीठ के सहयोग के लिए भाई साहब बोले हुए हैं, तो आपस में सारे भाई विचार मिल करके विषय को कार्यक्रम कैसे फल बनेगा उसके लिए जिला संयोजक भाई जी कुछ बोलेंगे, उस पर विचार देंगे। यही कह के समाप्त करता हूं। हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर, उज्ज्वल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। उपस्थित मंचासीन जिला संयोजक भूपेंद्र बाबू, उप जिला संयोजक अमूल जी और क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी परिजन को हार्दिक शुभकामना। सर्वप्रथम मैं 1 से 5 दिवसीय कार्यक्रम में मैं गई थी शांति कुंज, मुझे सौभाग्य मिला था जाने के लिए। मेरा टिकट भी बलराम भाई साहब और भाई साहब के साथ बनाया था। वो लोग किसी कारणवश नहीं गए। मुझे भी जाना था, लेकिन लास्ट में ये था कि नहीं जाना है, इतनी ठंड है, कोई जा नहीं रहा है।
तो बाद में मैंने कहा नहीं, कोई जाए ना जाए, मुझे जाना है। क्यों? मुझे गुरुदेव का बुलावा था। उन्होंने कहा था बेटा तुम आओ। और मैं फ्रस्ट्रेट थी, मैं बोले नहीं जाऊंगी, मैं गई। इस कार्यक्रम में मुझे जो मिला, मेरा अंतःकरण उजास से भर गया। किसी को कपड़ा, किसी को भोजन नहीं। हम क्या देने के लिए पहुंचते हैं? आज जिस वस्तुओं की चोरी हो गई है, जिस प्रकार से बाढ़ में राहत सामग्री क्या चीज दिया जाता है, उस समय जो किताब देने के लिए जाइएगा तो कैसा लगेगा? गुरु जी का मूर्ति देने के लिए जाइए तो कैसा लगेगा? कहेगा साला बकला गया है, अभी हमको भोजन की जरूरत है और ये मूर्ति देने के लिए आया है, नहीं कहेगा? अभी समाज से जो चोरी हो गई है उस वस्तुओं की देने की जरूरत है। समाज से क्या चोरी हो गई? समाज से संस्कृति चोरी हो गई, समाज से ज्ञान चोरी हो गया, समाज से विवेक चोरी हो गया, समाज से बुद्धि चोरी हो गया। हम सबको उस वस्तुओं की देने की जरूरत है। कब दे पाएंगे हम लोग? हम लोग के पास अखंड ज्योति पत्रिका तो आती है, उसका प्रथम पेज पलट के देख लेते हैं कि इस महीना में कौन कौन सा पर्व कब आ रहा है, कब शक्तिपीठ पर जाना है, खिचड़ी खाना है और फिर वापस घर आकर के बैठ जाना है। उससे कोई मतलब नहीं कि शक्तिपीठ डूबे या मरे। शक्तिपीठ पर रहने वाले व्यक्ति विकास करे या न करे, प्रज्ञापीठ पर रहने वाले व्यक्ति आगे चल सके या न चल सके, इसके लिए भी हम लोग को आगे आना होगा। इसके लिए भी अगर कोई गठन की आवश्यकता हो, उसके लिए भी अगर कोई टीम की आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी आप लोग राय दीजिए। आप लोग अपने स्थान से, अपने जगह से खड़े होकर के बोलिए कि इस कार्य को करने के लिए कौन सी संगठन की जरूरत है, इस कार्य को करने के लिए कौन सी टीम की आवश्यकता है, इस बात को भी बोलिए। दूसरी बात, अभी साधनात्मक आंदोलन थे वह प्रखंड अभी 1 तारीख को 1180 व्यक्तियों के साथ एक रैली निकाला और उस रैली में गर्व की बात है कि 580 केवल लड़की थी लौकी प्रखंड में। और लौकी प्रखंड को कोई सोच भी नहीं सकता था कि लौकी प्रखंड इस प्रकार से कार्यक्रम कर पाएंगे। तो क्या है? गुरुदेव की माया। और गुरुदेव ने कहा था कि 2026 तक युग बदलेगा, तुम लोग नहीं काम करोगे तो हम ढेला और चेपा से काम करा लेंगे, और करा रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं। अब जरा सोचिए, आप लोग को हम ये नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि क्या लौकी प्रखंड में पुराने कार्यकर्ता नहीं थे? क्या थे कि नहीं? अमरेश जी, क्या पुराने कार्यकर्ता भी हैं? लेकिन वह पुराने कार्यकर्ता केवल और केवल आज उसका नुस्खा निकालने में लगे हुए हैं कि युवा प्रकोष्ठ वाले तो उसका बात ही नहीं मानते हैं। हम कहते हैं उसको ये काम करो तो वो काम कर देता है, हम कहते हैं इतना नहीं खर्च करो, खर्च कर देता है। खर्च कर देता है तो लाता कहां से? अभी तो आप देखिएगा, अगर खर्च कर रहा है तो आपका तो नहीं खर्च कर रहा है, वो अपना जमीन तो नहीं बेच दिया, आपका जमीन तो नहीं बेचवा दिया, नहीं बेचवाया। वह समाज से ले रहा है, समाज को दे रहा है, समाज को अच्छा लग रहा है, समाज को खिला रहा है। तो उस पर भी सोचने की बात है। तो अब देखिए कि वह लौकी प्रखंड आगे बढ़ा कि नहीं। अब बात लीजिए बेनीपट्टी का, दोनों साइड में ही है, वो है पूर्व साइड में और यह पश्चिम साइड में। लौकी प्रखंड में एक दीपक कुमार आया। हम ऐसा नहीं है कि दीपक कुमार हमको कुछ वो कर देगा तो इसलिए हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जो कर्म करेगा उसका नाम होगा, जो काम करने में आगे होगा उसका नाम होगा। बेनीपट्टी प्रखंड में देखिए, आज प्रत्येक सप्ताह कम से कम 5 नए जगहों पर, एक नए जगहों पर नहीं, सिर्फ शक्तिपीठ पर नहीं या किसी प्रज्ञापीठ पर नहीं, यहाँ तो ऐसे भी होता है। जयनगर शक्तिपीठ पर भी हम देखे हैं कि साप्ताहिक हवन में 5-10 आदमी भी नहीं पहुंच पाते हैं। मधुबनी का भी यही हाल है कि आज मीटिंग था, मीटिंग का जो हवन होगा वो शानदार होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी हम लोग मात्र 5 आदमी थे। लेकिन बेनीपट्टी में प्रत्येक सप्ताह 5 नए स्थानों पर
एक एक कुंडीय 5 जगह यज्ञ होता है, और प्रत्येक दिन ब्राह्मण की बच्चा, जो लोग कहता था कि ब्राह्मण गायत्री परिवार का घोर विरोधी है, उस ब्राह्मण का बच्चा और ब्राह्मण स्वयं आकर के गायत्री परिवार को एक्सेप्ट करता है और गायत्री मंत्र महामंत्र का दीक्षा ग्रहण करता है। क्यों? वहां पर पहले से गायत्री परिवार नहीं थे क्या? थे। आज भी वह भी गायत्री परिवार अभी भी उस व्यक्तियों का खोट निकालने में लगे हुए हैं और वह व्यक्ति आगे काम कर रहे हैं। हम आप लोग को ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग खोट निकाल रहे हैं, खोट निकालिए। जब तक किसी भी पत्थर को हथौड़ी के मार से उसको खरादा नहीं जाएगा तब तक वो मूर्ति नहीं बनेगा। लेकिन इतना भी नहीं मार दीजिए कि वह पत्थर टूट ही जाए और काम ना कर सके। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि हम सबको अपने अपने बाल बच्चों को इस कार्यों के लिए प्रेरित करना होगा, सिर्फ स्वयं को आने से नहीं होगा। आज प्रत्येक कार्यक्रमों में हम लोग अपने तो आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को यह भी नहीं बताते कि हम लोग आज किस कार्यों के लिए कहां पर जा रहे हैं। क्यों नहीं बताते हैं? कि हम लोग को शर्म लगता है कि हमारा बाप धोती कुर्ता पहन करके जाएगा, लोग क्या कहेगा कि फलना का पप्पा पंडित है रे। आज बड़ी शर्म की बात है, हमको सुनने को मिलता है। और आज आपके सामने में भी है, हम वैसे बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि ये गर्व की बात है। हमारे अमरेश जी हैं, हमारे अमरेश जी के लड़का, जब अमरेश जी अगर धोती कुर्ता पहन के घर से निकल जाए तो इसका लड़का घर में महाभारत खड़ा कर देता है। क्यों खड़ा कर देता है? इसलिए खड़ा कर देता है कि हम लोग अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं दे पाए। आज यह सुबोध शास्त्री कहे या गायत्री परिवार का परिजन, यह धोती पहन करके और इस ठंड में भी कहीं पर जाता है, अपने घर के कार्य से हो चाहे अपने कार्यों से हो, तो यह धोती कुर्ता पहन करके जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार वैसा मिला हुआ है। हम वैसे परिजन से जुड़े हुए हैं, वैसे व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस गायत्री परिवार को पला बढ़ा करके इतना बड़ा किया है। तो हम लोग को पहनने में क्या शर्म जाता है? अभी ये तो परिधान की बात थी, साधना की बात थी। हम लोग को साधना मजबूत करना चाहिए। गुरुजी बोले थे कम से कम 3 माला, लेकिन अब विपरीत परिस्थिति आ गया है, महामारी का समय आ गया है, तो अब उसको बढ़ा करके 11 माला कर दिया गया है। तो कम से कम जो व्यक्ति नए हैं और नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक नहीं ठंड में बैठ पाते हैं, तो कम से कम 3 माला का कंटिन्यूटी करें, ताकि हम लोग का साधना का स्थिति और बढ़े और हम लोग इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। बनारस के हैं एक हमारे मित्र थे पहले, अनिलेश भाई साहब, उनसे बातचीत होती रहती है। तो हम एक बार पूछे कि भाई जी, बनारस में तो पहले अपना गायत्री परिवार का परिजन उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा बात है साधना की, और साधना केवल एक व्यक्ति को या एक स्थान पर कर लेने से नहीं होगा कि हम लोग शक्तिपीठ पर ही जाकर के 5 माला 10 माला जप करें, वो उससे नहीं हो जाएगा। हम लोग अपने घर में भी कितना माला जप करते हैं, ये सबसे बड़ी बात मायने रखती है। तो हम लोग को पूरे मधुबनी जिला को अगर विकसित करना है तो सबसे पहला ध्यान देना पड़ेगा साधना पर। साधना हम सबका मजबूत हो, हम लोग का साधना मजबूत हो जाएगा तब हम लोग संगठन को मजबूत कर पाएंगे, और जब संगठन मजबूत करना होगा तब हम लोग को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को पकड़ करके और हम लोग इस राष्ट्र के दिशा और दशा को बदल सकते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को प्रथम स्थान पर आना चाहिए, लेकिन प्रथम स्थान पर कैसे आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि वो कहते हैं स्कूल में जब जाते हैं, शिव शंकर जी बोले कि स्कूल में जब जाते हैं तो उसका टीचर पूछता है कि सर्टिफिकेट लेकर के क्या होगा। तो जब वो संस्कृति आपस में टकराइए कोई नहीं, चाहे बैद्यनाथ जी हो, अमूल्य जी हो, किसी के प्रति यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनके प्रति सम्मान रखिए, छोटे हैं तो उनको प्यार कीजिए। वो क्या करते हैं इसको भूल जाइए। अगर आप करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो बदल जाएंगे। केवल आपके व्यवहार से उनको बदलना पड़ेगा। बस इतना ही है। और आपका जागर तक खटौना की इतनी प्रशंसा हुई, खटौना से अपेक्षा है कि जो है आप जाकर के दूसरे प्रखंड में आसपास में जहां तहां जाकर के करेंगे काम,
अगर आपस में लड़ेंगे तो दूसरा कैसे आपको सुनेगा? यही हमारा आग्रह है आप लोगों से। और समापन को बुला करके अभी हाँ कोई दिक्कत है आपको बताइए चंदेश्वर जी। कर रहा है तो इतने योद्धा थे, आप इतने कर्मवीर हैं, लेकिन आपसी मतभेद के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति आकर के हावी हो जाएंगे और आपको गुलाम बना करके रखेंगे। आपके शक्ति का उपयोग दूसरा व्यक्ति कर लेंगे, आप अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मिल जाते हैं तो आपकी शक्ति दोनी हो जाएगी और आप इस मिशन में यदि जुड़े हुए हैं तो मिशन की गति को और तेजी से आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए सबों की इच्छा है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों मिलें और अपनी व्यथा को भुला दें। हम भुला चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी अपना दुविधा जो है प्रचार करें, इससे हम अलग हैं। अलग नहीं है, परिवार का मतलब होता है परिवार में हर एक व्यक्ति जिस तरह से उंगली बैद्यनाथ जी जिस तरह से हाथ का उंगली जो है ना पांच आकार का है, उसी तरह से परिवार होता है। परिवार में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, कोई मध्यम आयु का व्यक्ति होता है, सब एक जैसा नहीं होता है। लेकिन सबों की बात जो है जब एक साथ मिलकर के बनती है तब जाकर के परिवार होता है। सबों की भावना को जो है सो तरजीह दी जाती है, सबों के भावना का सम्मान किया जाता है, सबों का सम्मान होता है, तब जाकर के परिवार होता है। और हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत जो है सो उसको थोड़ा सीमित रखना पड़ता है, तब जाकर के परिवार जो है सो बढ़िया से चलते रहता है, अन्यथा परिवार नहीं चल पाता है और वह परिवार जो है टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है और उस परिवार में दूसरे व्यक्ति आकर के प्रवेश कर जाते हैं। जिस तरह मंथरा ने प्रवेश करके जो है सो राम को वनवास भेज दिया, वही स्थिति हो जाती है लोगों के परिवार में भी। गुरुजी ने बहुत सोच समझ करके इस संस्था का नाम गायत्री परिवार रखा था, है ना, सबों की भावना का सम्मान करते हुए परिवार रखा था। और आप इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और इसके नियम को यदि आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर गायत्री परिवार से जुड़ना बेकार है। घर में अलग खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम से बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, महाकाल की जय। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज जिला स्तरीय गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता का एक आवश्यक बैठक था, मासिक बैठक था, समीक्षा बैठक था। इसके बाद सभी को इस कार्यक्रम के बाद सभी परिजन को अमृतासन की भी व्यवस्था किया गया था गुरुदेव के सभी शिष्य के लिए। और ये सभी परिजन यहाँ गायत्री शक्तिपीठ मधुबनी में कार्यक्रम के बाद अमृतासन ग्रहण कर रहे हैं। यह दृश्य, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो अभिलंब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समय समय पर ऐसा वीडियो देखने के लिए।